हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनिथ करियर हब में। आज हम आप लोगों के लिए गोधुली भाग 2 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक की चैप्टर नंबर 6 बहादुर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 5 तक के गद्य खंड के 5 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बहादुर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसके लेखक हैं अमरकांत। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको अमरकांत के बारे में कुछ जानकारी दे दें ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से सही कर पाएँ। तो आइए चलते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं। बहादुर एक चैप्टर है जिसके लेखक हैं अमरकांत। तो अमरकांत के बारे में कुछ जानकारी पहले हम आपको बता देते हैं। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा, जो कि बलिया यूपी में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमने 1 से 5 चैप्टर तक वीडियो अपलोड किया है, उसमें एक और लेखक थे जिनका जन्म बलिया में हुआ था, बलिया यूपी में हुआ था। आपको बताना कि अमरकांत के अलावा किस लेखक का जन्म बलिया यूपी में हुआ था, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है, क्लास 10 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक में। उस लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, या आपने किताब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब देंगे। इसका सही उत्तर क्या है, यानी अमरकांत के अलावा किस लेखक का जन्म बलिया यूपी में हुआ था, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अमरकांत का जन्म भी 1925 ईस्वी में बलिया यूपी में हुआ था। इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की परीक्षा पास की और कुछ समय के बाद वे गोरखपुर इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए चले गए। फिर 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण इनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अधूरी रह गई। फिर वे 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट इन्होंने 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। फिर इसके बाद इन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। इनका पहला नौकरी आगरा का एक दैनिक पत्र था सैनिक, उसके संपादक के रूप में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी 1948 ईस्वी में। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक पत्रिका अमृत पत्रिका इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद से संपादित होता था, भारत इलाहाबाद मासिक पत्रिका कहानी, ये भी इलाहाबाद से संपादित होता था, मनोरमा ये भी इलाहाबाद से संपादित होता था। संपादकीय विभाग से ये संबंधित रहे थे। एक बार अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में इनकी कहानी, जिस कहानी का नाम था डिप्टी कलेक्टरी, वो पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। साथ ही हम आपको और बता दें कि ये अमरकांत की कहानी संग्रह और उपन्यास बहुत सारे हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, हम उनका नाम बता रहे हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और उपन्यास है जैसे जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब इनकी कहानी संग्रह है। और कुछ इनका उपन्यास है जैसे सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सब इनके उपन्यास हैं। और उन्होंने वानर सेना अमरकांत जी जो थे एक बाल उपन्यास लिखे थे जिनका नाम था वानर सेना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गोधुली भाग 2 जो कि चैप्टर नंबर 6 में बहादुर जो पढ़ना है, ये अमरकांत द्वारा लिखा गया एक कहानी है जो कि
मंझोले शहर के नौकर की लालसा रखने वाले एक निम्न वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर नाम के लड़के की कहानी है, जो कि नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, जिसका ठीगना चकैठ शरीर है, गोरा रंग है, चपटा मुंह है, सफ़ेद नेकर पहना हुआ है, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए है और गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांध के रखा है। तो बहादुर एक नौकर है, उसी के बारे में ये कहानी प्रस्तुत की गई है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मौत के नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। अभी हमने अमरकांत के बारे में बताया था, उसमें कहानी संग्रह और उपन्यास का नाम भी बताया था और एक बाल उपन्यास था, वो भी बताया। यदि आप वो ध्यान से सुने होंगे तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या अमरकांत जी का। मौत का नगर जो लिखा गया है वो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। आप पेन कॉपी निकाल के आप इसका जवाब नोट करते जाएं और लास्ट में आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने का सही जवाब दिया। यदि आप पहले से पढ़े होंगे तो अधिकांश का जवाब आप सही कर सकते हैं। यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम होगा, उसके बाद फिर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 1-2 बार वीडियो और 1 सप्ताह 2 सप्ताह या परीक्षा के टाइम से पहले देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मौत का नगर जो लिखा गया है वो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक हैं अमरकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। जो कि हमने आपको बताया था कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, उसी में अमरकांत की कहानी एक कहानी थी जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। उस कहानी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक। इसका सही जवाब है डिप्टी कलेक्टरी के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीच की दीवार किनकी रचना है। ये भी किताब का नाम है बीच की दीवार किनकी रचना है। हम एक बार फिर से अमरकांत जी का कहानी संग्रह जो भी कहानी संग्रह उसका नाम हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। कहानी संग्रह है जिंदगी और जोंक, अगला है देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। ये सब इनका कहानी संग्रह है। और उपन्यास कौन कौन है, तो उपन्यास है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। ये सब उपन्यास है। और एक है वानर सेना जो कि इनका बाल उपन्यास है। तो बीच की दीवार किनकी रचना है, तो ये रचना है अमरकांत जी का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये आप सभी जानते होंगे 9-2-11 होने का मतलब क्या होता है। 9-2-11 का मतलब होता है भाग जाना। अगला क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। बहादुर से पूछती है कि तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन है निर्मला, किशोर, लेखक या इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें कि ये जो निर्मला थी लेखक अमरकांत की पत्नी है, किशोर अमरकांत जी का लड़का है, बेटा है, और लेखक जो है वो अमरकांत हैं। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन पूछती है बहादुर से कि तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो ऐसा पूछती है लेखक की पत्नी निर्मला। तो इसका सही जवाब है निर्मला। अगला क्वेश्चन है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। यानी इस चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहादुर की डंडे से पिटाई किसने की थी। ऑप्शन है
कहानीकार यानी अमरकांत जी, किशोर उनका बेटा, या फौजी या पहरेदार। तो इसका सही जवाब है उनका बेटा किशोर। अमरकांत जी का जो बेटा था किशोर, वो बहादुर का लाठी से पिटाई कर देता है। अगला क्वेश्चन है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। यानी इसमें एक मुहावरा टाइप का एक लाइन किताब में पढ़ना था कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, पूरी, पुआ, जलेबी या इनमें सभी। तो इसका सही जवाब है जलेबी। ये आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल्स के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। अगर एक बार आप कहानी को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पहले कहानी को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं। तो अभी हमने बताया था कि इनके लेखक हैं अमरकांत। बहादुर के लेखक हैं अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। ये भी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि निर्मला कौन थी। कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी या फिर उनकी मौसी थी। तो निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी, किशोर उनका बेटा था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, पूना से, इंदौर से, पटना से या फिर नेपाल से। तो इसका सही जवाब है नेपाल से। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, वह नेपाल का रहने वाला था और नेपाल से ही भाग कर आया था क्योंकि उसकी माँ ने उसको पीटा था, इसलिए वो घर से भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब है किशोर। कहानीकार यानी अमरकांत जी के बेटे का नाम था किशोर, पत्नी का नाम था निर्मला। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कौन था। कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर या फिर फौजी। तो इसका सही जवाब है नौकर। बहादुर जो है एक नौकर है। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे। 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1942 ईस्वी में। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था उसी समय ये स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन है, गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए या फिर भ्रमवश। तो इसका सही जवाब है माँ की मार के कारण। इनकी माँ ने मारा था इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। यानी अमरकांत जी के घर में रिश्तेदार आए थे, उनकी रिश्तेदार की जो पत्नी थी बताने कि उनके कितने रुपये खो गए थे। ऑप्शन है, 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या फिर 100 रुपये। तो इसका सही जवाब है 11 रुपये, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले की है और उस टाइम में 11 रुपये का भी बहुत महत्व होता था आज़ादी के समय, क्योंकि 1942 में ये मैट्रिक इंटर किए थे और ये कहानी लगभग 1950 या 60 के आसपास की होगी। तो उस टाइम 11 रुपये का भी बहुत बड़ा वैल्यू होता होगा। तो ये मत समझिएगा कि 11 रुपये के लिए खो गया और इसमें कहानी में इतना लफड़ा कर दिया 11 रुपये के लिए। उस टाइम 11 रुपये का बहुत बड़ा महत्व होता होगा। अगला क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था।
रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या फिर कहानीकार के साले ने? तो इसका सही जवाब है कहानीकार के रिश्तेदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन है किशोर, निर्मला, बहादुर, लेखक। तो इसका सही जवाब है बहादुर। बहादुर के मन में ऐसा इसलिए आता है क्योंकि 11 रुपये खोने का इल्ज़ाम बहादुर पर लगता है, जो कि इसने चोरी भी नहीं किया था। और इन अमरकांत जी के जो रिश्तेदार थे वो 11 रुपये के लिए इल्ज़ाम बहादुर पर लगा रहे थे कि इसने ही 11 रुपये चोरी कर लिए हैं। तो इसीलिए इसके बहादुर के मन में आता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, और ऐसा बात उसके मन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। जब 11 रुपया खो जाता है तो इल्ज़ाम इस पे लगता है, और सभी लेखक जो हैं और लेखक के घर वाले जो हैं वो सभी इल्ज़ाम लगाते हैं कि बहादुर ने ही वो 11 रुपये चोरी किए हैं, और इसी कारण से इन बहादुर की पिटाई भी होती है। इसीलिए वो अमरकांत जी का घर छोड़ के चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कराने से पहले ही जब इनके बारे में बता रहे थे तो वो बताया था, आप ध्यान होगा तो आप बता सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। एक और हमने आपको शुरू में भी पूछा था कि एक और लेखक थे जिनका जन्म बलिया यूपी में हुआ था। आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि आपको ध्यान होगा तो आप ज़रूर बताएंगे, अन्यथा आप टाइम पास करने वाले होंगे। तो टाइम पास करिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा मेहनत करिए और ध्यान रखिए जो भी हम बताते हैं, ये आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ जो भी बताया जाता है आप उसको ध्यान दें, अच्छे से नोट करें, अच्छे से याद करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अपने टाइम से ही होगी, कोरोना से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है बलिया, उत्तर प्रदेश में। अमरकांत का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश में 1925 ईस्वी में हुआ था, बलिया के नागरा नामक स्थान में। अगला क्वेश्चन है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किनकी कहानी है? तो इसका सही जवाब है अमरकांत। ये सब हमने आपको पहले ही अमरकांत के बारे में जब बताया था, तो इसीलिए इसको ऑप्शन हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब जब डिटेल से बताए थे तो वो आपको ध्यान में होगा, इसलिए हम डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। तो इसका सही जवाब है दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, और अमरकांत की जो पत्नी थी, यानी लेखक की जो पत्नी थी वो निर्मला, उसने दिल बहादुर के नाम के आगे जो दिल लगा हुआ था उसको हटा देती है और केवल बहादुर कह के पुकारती है। अगला क्वेश्चन है, निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी? यानी जब बहादुर उन
अंत में जब उनका घर छोड़ के चला जाता है तो निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी है? ऑप्शन है रुमाल, हाथ, आँचल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आँचल, यानी वो अपने आँख पे आँचल रख के रोने लगती है कि उस पे हमने झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसी कारण से वो कितना अच्छा नौकर था और वो हमारा घर छोड़ के चला गया और मेहनत मजदूरी जो किया वो रुपया भी नहीं लिया और जो काम किया उसका मेहनताना भी नहीं लिया और बिना कुछ लिए ऐसे ही चला गया। अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ऑप्शन है नौकर की, चापलूस की, चपरासी की या फिर पहरेदार की। तो इसका सही जवाब है नौकर की। तो अमरकांत जी के घर में एक नौकर की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए इनका जो साला था यानी अमरकांत जी का जो एक साला था वही इसको लेकर आया था बहादुर को। अगला क्वेश्चन है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? यानी ये शुरुआत में है जब बहादुर अपना घर छोड़ के यानी नेपाल वाला घर छोड़ के भागता है तो उसकी माँ मारने के लिए जब आती है कि उसकी माँ बहुत मारेगी, तो इसीलिए वो माँ के डर से रात भर कहाँ छिपा रहता है? ऑप्शन है पहाड़ पर, जंगल में, पड़ोसी के घर या फिर विद्यालय में। तो इसका सही जवाब है जंगल में। वहाँ आसपास का जो जंगल था उसी में छिप गया था और वो उसकी माँ जो थी इसलिए मारने वाली थी क्योंकि वो उसकी अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। और उसकी एक क्या कहते हैं उसको भैंस थी, उसी को इस बहादुर ने मारा था और उसी कारण से उसकी माँ जो थी वो गुस्सा थी और उसकी माँ जो थी उस काली भैंस से बहुत प्यार करती थी और बहादुर ने उसको मारा था, इसीलिए वो बहादुर को मारने के लिए बहुत व्याकुल थी, उससे गुस्सा थी कि वो हमने हमारे प्यारे भैंसी को मारा है। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे? लड़के ने यानी बहादुर ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे? यानी जब घर छोड़कर जाता है यानी नेपाल वाला घर, तो वो हंडिया से कुछ रुपये निकालता है। आपको बताना है कि वो कितने रुपये लेकर जाता है। ऑप्शन है 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये। तो इसका सही जवाब है 2 रुपये, यानी उस टाइम 2 रुपये का भी बहुत बड़ा महत्व होता होगा। अगला क्वेश्चन है, इस मोहल्ले में बहुत ... लोग रहते हैं। यहाँ पर एक सही शब्द चुनकर बताना है कि पाठ्य पुस्तक के अनुसार यानी बहादुर में जो कहानी पढ़ना है उसके अनुसार इस मोहल्ले में बहुत कैसे लोग रहते हैं? ऑप्शन है तुच्छ, धनी, गरीब, विश्वासी। तो इसका सही जवाब है तुच्छ, यानी गांव में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? यानी बहादुर जो था यानी नौकर जो था, लेखक की पत्नी जो निर्मला थी उसको किस रूप में देखता था? ऑप्शन है देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में। तो इसका सही जवाब है माँ के रूप में, यानी वो अमरकांत की जो पत्नी निर्मला थी उसको माँ जी कह के पुकारता था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो ये क्वेश्चन एक बार और पहले भी इस टाइप का आ गया था, तो इसका सही जवाब है 11 रुपये। तो इस अध्याय में बस इतना ही, और हम अगला चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ बने रहें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इसमें कुछ त्रुटि है तो आप हमें वो कमेंट में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।